शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है, आत्म कल्याणकारी। यह आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा लिखा गया है, विक्रम की प्रथम शताब्दी में। आचार्य भगवान ने इसे सूत्रात्मक शैली में लिखा है और इसकी भाषा संस्कृत रखी है। गूढ़ होते हुए भी अनेक रहस्यों को यह उजागर करता है और सरलता से हमें समझ में भी आता है। यह महान ग्रंथ जिस पर अनेक आचार्यों ने टीकाएं लिखी हुई हैं, अनेक विद्वानों ने इसकी भाषा वचनिका आदि लिखी हुई है, स्वतंत्र टीकाएं बहुत हैं इसमें। इस प्रकार से यह तत्वार्थ सूत्र है जिसमें 10 अध्याय हैं और 7 तत्वों का जिसमें वर्णन है। हम सभी लोग प्रथम अध्याय का अध्ययन कर रहे थे जिसमें सम्यक ज्ञान का वर्णन चल रहा था। अवधि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, इन 3 ज्ञान का हमने व्याख्यान किया और आपने सुना। अब हम सभी लोग आज मनहा परय ज्ञान के बारे में जानेंगे। आप सभी लोग अपनी जिनवाणी खोल लेंगे, सूत्र 23वां नंबर का जो सूत्र है उसे निकाल लेंगे। एक बार हम उच्चारण करेंगे, पुनः सभी आप लोग उच्चारण करेंगे। हम सभी लोग 23 नंबर का और 24 नंबर का जो सूत्र है उसका उच्चारण करेंगे। एक बार हम करेंगे, दोबारा सभी आप लोग। ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः। 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 24 नंबर का विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम। विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम। विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम। विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम। तद विशेषः। तद विशेषः। इस प्रकार से यहाँ 23 नंबर और 24 नंबर 2 सूत्रों के माध्यम से मनःपरय ज्ञान के बारे में समझते हैं। तो इन सूत्रों का बोर्ड के माध्यम से संधि विच्छेद और व्याकरण के नियम आदि के अनुसार इसका अपन अर्थ समझते हैं। तो इस सूत्र को अपन समझते हैं। सूत्र एक अध्याय का 23वां और 24वां नंबर सूत्र है। ऋजु विपुल मति। ऋजु विपुल मति। मति में ध्यान रखना, ई दीर्घ है, मति, ठीक है ना, मति, श्रीमती वो वाला। ऋजु विपुल मति मनः, विसर्ग है, मनः
पर्ययः, पर्ययः विसर्ग लास्ट में, मनः पर्ययः। तो ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः। दूसरा 24 नंबर सूत्र था, इसका उच्चारण देखते हैं। विशुद्धयप, ये प्राक के पास थोड़ा सा स्वर का घात करेंगे, स्वराघात, तो यहाँ पा का उच्चारण हो गया विशुद्धयप, विशुद्धयप प्रतिपाताभ्याम, विशुद्धयप प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, तद विशेषः, विशुद्धयप प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर ये सूत्र पढ़ा। अब देखिए ये जो है, ये जो दीपक है, मति है, ये कहाँ कहाँ लगेगा? ऋजु के साथ भी लगेगा और विपुल के साथ भी लगेगा। तो ऋजु मति और विपुल मति, क्या हुआ? ऋजु मति और विपुल मति। ये जो मति है यहाँ पर ये बहुवचन है। आप सभी लोगों ने मति के रूप पढ़े होंगे, मति, मति, मतियः। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रथमा का द्विवचन है, क्योंकि दो है ना, ऋजु और विपुल दो हैं। तो उसको बताने के लिए यहाँ पर मति को क्या करना पड़ा? द्विवचन करना पड़ा, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन। जब अपन लिखेंगे तो यहाँ पर फिर छोटी ई हो जाएगा, जब अलग अलग करेंगे तो ऋजु मति विपुल मति, तो वहाँ पर फिर वो मति ज्ञान वाला मति लिखेंगे, पर अभी बस इसमें द्विवचन है। ठीक है, इस प्रकार से ऋजुमति विपुलमति मनः पर्याय, मनः पर्याय ज्ञान जो है वो दो प्रकार का है। कौन कौन सा? ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान, विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ हुआ। अब 24 नंबर का सूत्र देखिए क्या लिखा है, इसकी संधि करते हैं। विशुद्धयप, तो या का ई हो जाएगा, या का ई किया और उससे निकलेगा आ। क्या निकलेगा? आ, क्योंकि आ और ई मिलकर के जब आ जाता है तो ई का या हो जाता है व्याकरण के अनुसार। तो विशुद्धि क्या निकला यहाँ पर? विशुद्धि आ निकला, तो आ प्रतिपाताभ्याम। ठीक है, विशुद्धि और आ प्रतिपात से। अभी समझना, घबराना नहीं, बड़े बड़े शब्द है पर इनका अर्थ बहुत सरल है, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तद विशेषः, तद विशेषा का संधि करेंगे, तत् दाकता हो जाएगा, तत् प्लस विशेषः, तत् विशेषः। इस प्रकार से विशुद्धि आप्रतिपाताभ्याम तत् विशेष, ये उसका अपना ये व्याकरण के अनुसार संधि विच्छेद हुई। अब देखिए क्या लिखा है, ऋजु मति मनः पर्याय ज्ञान। ऋजु मतलब क्या कहलाता है? नीचे लिखा है ऋजु मतलब सरल। ऋजु का मतलब क्या होता है? सरल, सरलता से। विपुल, विपुल मतलब होता है ज्यादा। विपुल, विपुल भंडार है। विपुलाचल, जो अचल है, पर्वत कैसा है? विपुल, बहुत बड़ा है और अचल है, विपुलाचल। इसी प्रकार से ये विपुल, विपुल मतलब ज्यादा। मति, मति मतलब ज्ञान। जो ज्ञान है, जो मनः पर्याय वाला जो ज्ञान है वो ऋजु सरल वाला और ज्यादा वाला, मतलब ये सरल को भी जाने और ज्यादा मतलब कठिन जटिल उसको भी जान ले। तो इस प्रकार से मनः पर्याय ज्ञान दो प्रकार का। ठीक है, और अभी इसका विशेष अपन अर्थ समझेंगे। फिर क्या है ये जो ज्ञान है कैसे है? विशुद्धि और अप्रतिपात। विशुद्धि और अप्रतिपात मतलब नहीं छूटने वाला। तो इसकी अपेक्षा से इसमें विशेषता है कि ऋजुमति से अधिक विशुद्ध विपुलमति ज्ञान है और अप्रतिपात भी है, होने के बाद छूटता नहीं है। कौन सा? विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान होने के बाद छूटता नहीं है, इसलिए वो अप्रतिपात। प्रतिपात मतलब गिरना, प्रतिपात का अर्थ क्या होता है? गिरना, छूट जाना। और आ लग गया तो रहित हो गया, नहीं गिरना। तो ये इस ज्ञान से ये वाला ज्ञान अधिक विशुद्ध है और अप्रतिपात है, अर्थात जो गिरता नहीं है। तद विशेषा, इस प्रकार से तद उनमें उस मनः पर्याय ज्ञान में ये विशेषता है। उन दोनों मनः पर्याय ज्ञान में ये विशेषता है कि ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान अधिक विशुद्ध है और अप्रतिपात है, अर्थात जब तक मुक्ति ना हो जाए, केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक छूटता
नहीं है। केवल ज्ञान की प्राप्ति के पहले पहले तक छूटेगा नहीं, मतलब इस ज्ञान वाले को नियम से केवल ज्ञान होगा ही होगा। ऋजुमति वाला क्या है, छूट सकता है, वो प्रतिपात है, हो करके छूट सकता है, लेकिन ये नहीं छूटता। अब इन सब के बारे में अपन विशेष रूप से और समझते हैं। 5 ज्ञानों में जो चौथा ज्ञान है वो मनः परय ज्ञान है। मनः परय ज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं टेलीपैथी नॉलेज। टेलीपैथी नॉलेज अर्थात दूसरे के मन में क्या चल रहा है वह जान लेना टेलीपैथी नॉलेज कहलाता है। इसे मनः परय ज्ञान भी कहते हैं। पर मनः परय ज्ञान की विशेषता कुछ अलग हैं, अपन इसमें समझेंगे। यहाँ पे देखिए स्लाइड आपके आया होगा और लिखा है मनः परय है। क्या लिखा है, मनः परय। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए, मर्यादा लिमिट, सीमा, ज्ञान लिमिटेड और अनलिमिटेड 2 प्रकार का। तो 4 ज्ञान तो लिमिटेड है और केवल ज्ञान अनलिमिटेड इनफाइनाइट अनंत जानता है। यहाँ पर मनः परय ज्ञान लिमिटेड, मर्यादा, किस किस की मर्यादा, द्रव्य, कितना द्रव्य जानेगा, कितना द्रव्य जानेगा। और आपको पता है 6 द्रव्यों में जो एक पुद्गल द्रव्य है उसी को ही मनः परय ज्ञान जानेगा। किसको जानेगा, बस इतना अंतर है कि सामने वाले का जो मन है उसमें क्या चल रहा है उसी पुद्गल को जानेगा। और पुद्गल संबंधी जो शरीर है तो उस जीव को भी जानेगा, क्योंकि जीव शरीर सहित है तो शरीर पुद्गल है, संसारी है, तो वो जीव को पुद्गल को जानेगा। तो कितने शरीरधारी जीवों को जानेगा, ये द्रव्य की मर्यादा हो गई। कितने पुद्गल परमाणुओं को जानेगा, पिंड को जानेगा, स्कंद को जानेगा, वस्तुओं को जानेगा, वो मर्यादा हो गई। तो द्रव्य की मर्यादा। फिर क्या दिया है, क्षेत्र की मर्यादा, कितने क्षेत्र तक जानेगा, तो उस क्षेत्र की मर्यादा, एरिया। भैया मैं बॉम्बे तक जान सकता हूँ, अमेरिका तक जान सकता हूँ किसी व्यक्ति के बैठे मन की बात को या सामने बैठे व्यक्ति की बात को, तो ये एरिया। तो कितने क्षेत्र की मर्यादा के मन के व्यक्ति की बात को जान सकता है। काल, कितने टाइम पीरियड, कितने काल तक की, पीछे के कितने भाव या उसकी कितनी अवस्थाएं, तो एक काल, असर्पणी काल, असर्पणी काल, कितने काल, असंख्यात टाइम पीरियड बीत जाए तब, या अनंत टाइम पीरियड बीत जाए तब। तो इस प्रकार से काल की मर्यादा, भैया मैं कल का, परसों का, नरसों का, या 1 साल का, 2 साल का, 1000 साल का, लाख साल का, करोड़ों वर्षों का, पीछे का या आगे का, वर्तमान का, वो काल की मर्यादा, ठीक है ना। और फिर दिया है भाव। भाव मतलब है यहाँ लेना है पर्याय। तो कितनी पर्यायों को, कितनी अवस्थाओं को, जैसे मैंने कितने भाव धारण किए तो मेरे कितने भाव वो जान सकता है। इस परमाणु ने कितनी अवस्थाएं चेंज की, कितनी पर्याय चेंज की, उसके बारे में जानना। तो ये पर्याय। तो कितना द्रव्य, कितना क्षेत्र, कितना काल और कितना पर्याय, अवस्था की मर्यादा को लिए हुए, इनकी मर्यादा है, इनकी मर्यादा को लिए हुए दूसरे के मन में, क्या कंडीशन लगाई है, लिखा है दूसरे के मन में, दूसरे के मन में स्थित जो सामने वाला है या जो इसका एरिया में जीव पाया जाएगा उसके मन में वो सोच रहा है, वो विचार कर रहा है, वो चिंतन कर रहा है, वो किसी पुद्गल के बारे में, किसी वस्तु की वजह से, घर है, घर के बारे में, मकान के बारे में, या किसी मम्मी पापा के बारे में, अपने पूर्वों के बारे में, किसी के बारे में सोच रहा हो, तो वो सारा का सारा रूपी पदार्थों को जानने वाले को मनः परय ज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया, मनः परय ज्ञान। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जाने, जिसका, अब नीचे देखो क्या लिखा है, चिंतित, अर्थात चिंतन किया हो भूतकाल का, चिंतित जो पहले चिंतन किया जा चुका हो। कोई व्यक्ति सामने बैठा हुआ है या कहीं भी है, उसने पहले भूतकाल का बहुत चिंतन कर रखा हो, वो चीज को बारे में जान सकता है मनः परय ज्ञान। अचिंतित, जो अभी भविष्य काल में चिंतन करेगा, अभी कर नहीं रहा, अभी उसके विचार में नहीं आया, लेकिन भविष्य काल में भी वो चिंतन करेगा, सोचेगा, विचारेगा, तो अचिंतित। एक हो गया चिंतित भूतकाल का, दूसरा हो गया अचिंतित भविष्य काल का, भविष्य काल का, और फिर दिया अर्धचिंतित। अर्धचिंतित क्या कहलाता है,
चिंतन किया जा रहा है, जो पूर्ण नहीं हुआ, वर्तमान, वर्तमान ये क्या हो गया, अभी चिंतन किया जा रहा है, चिंतन चल रहा है, पूर्ण नहीं हो रहा हुआ, तो उसे बोलते हैं अर्ध चिंतित। तो चिंतित, अचिंतित और अर्ध चिंतित, इस प्रकार से यहाँ पर तीनों प्रकार से जो ज्ञान जानता है दूसरे के मन में, व्यक्ति भूतकाल में इसने क्या क्या सोचा, क्या क्या विचार किया, उसके बारे में भी जान जाए, ऐसे मना पर है ज्ञानी मुनिराज। और भविष्य में तुम क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, उसके बारे में जान जाए तो वो अचिंतित हो जाएगा। और जो अभी अभी वर्तमान में बिल्कुल सोच रहे हो तो उसके बारे में भी, तो वो अर्धचिंतित हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे मुनिराज जो दूसरे के मन की बात को सामने हो या सामने ना हो, ढाई दीप में कहीं भी वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसके बारे में जो जान लेते हैं दूसरे के मन की बात को, वो मनः परह ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार से इसे अपन मनः परह ज्ञान कहते हैं। आचार्य श्री नमस्तो। आचार्य श्री, शास्त्रों में कोई ऐसा उदाहरण भी मिलता है क्या कि जिन मुनिराजों ने दूसरे की मन की बात को जानकर बताया हो? शास्त्रों में उदाहरण बहुत मिलते हैं। वैसे मनः परह ज्ञानी मुनिराज तो 24 तीर्थंकर के प्रत्येक समर्षण में होते ही होते हैं, उनकी गिनती और संख्या भी आती है। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण जो है वो यशोधर मुनिराज का है कि जब राजा श्रेणिक ने उन पर उपसर्ग कर दिया और रानी चिलना के कहने से उपसर्ग का जब निवारण किया और मुनिराज ने उपसर्ग दूर होते ही दोनों चिलना और राजा श्रेणिक को मंगल आशीर्वाद दिया। जब आशीर्वाद दिया तो वह बहुत प्रभावित हुए राजा श्रेणिक। उनके मन में गिलानी आई कि धन्य मुनिराज हैं दिगंबर साधु, जो उपसर्ग से भागते नहीं हैं और आत्म साधना में लीन रहते हैं। मैंने ऐसे मुनिराज पर घोर उपसर्ग करके बहुत पाप का बंध बांधा है, नरक आदि का बंध बांधा है, ये पाप मेरे से हो गया है। तो उनको पश्चाताप हो रहा था, मन में पश्चाताप हो रहा था, मुझसे गलती हो गई। और मन में इतना पश्चाताप हुआ कि मैं अपनी इस गर्दन को उड़ा दूं तलवार से, अपने को घात कर लूं, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध किया है। जब ये बात सोच ही रहे थे मन में, तब यशोधर मुनिराज ने मनः परह ज्ञान से उनके मन की भाव वंगना को पढ़ा और कहा कि हे राजा श्रेणिक, राजन, जो तुम सोच रहे हो वो सही नहीं है। आत्महत्या करना ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने उनके ज्ञान मन में चल रही जो बात है, जो विषय वस्तु चल रही थी, उनको जान लिया और जान करके वह राजा श्रेणिक को संबोधन किया। इस प्रकार देखा कि यशोधर मुनिराज ने अपने मनः परह ज्ञान से राजा श्रेणिक के मन में अर्धचिंतित अर्थात वर्तमान में जो चल रहा था सोच विचार चिंतन अपराध का पश्चाताप का करने का, वह उसे जान करके उन्होंने बताया और उनको शंका का समाधान किया और उन्हें धर्म का उपदेश दिया। तो इस प्रकार से मनः परह ज्ञानी अर्धचिंतित, जो वर्तमान में जो चिंतित चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है, उसे भी वह जान लेते हैं। और भूत में यदि सोचा हो तो उसे भी, और भविष्य में यदि सोचेंगे तो उसको भी जान लेते हैं। मनः परह ज्ञान, तो यहाँ पे देखिए एक तरफ लिखा है ऋजुमति और दूसरी तरफ लिखा है विपुलमति। मनः परह ज्ञान के अपन ने 23वां नंबर का सूत्र पढ़ा था, उसके दो भेद ऋजुमति और विपुलमति। क्या लिखा है ऋजुमति के नीचे? सरल मन के विषय को जाने। इसका नाम है ऋजु, आर्जव, सरल, जो बिल्कुल सरल चल रहा हो। सरल चल रहा हो इसका मतलब क्या कि मन में आप मंदिर के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट बिल्कुल सोच रहे हैं, गुरु के बारे में, तो बिल्कुल जैसे कि कठिन नहीं, जटिल नहीं, सूक्ष्म चिंतन नहीं चल रहा हो, बिल्कुल गूढ़ रहस्यमय विचार बातें नहीं चल रही हो, तो वो उसको नहीं। जो बिल्कुल बहुत ही सहज, बहुत ही सरल, मतलब कि एक नेचुरल, एक नैसर्गिक जो आपके मन में आ रहा है, वह जो है इसे ऋजुमति मनः परह ज्ञान कहते हैं। कौन सा ज्ञान?
तो एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो बहुत ही बिल्कुल सहजता से अपने मकान के बारे में, दुकान के बारे में, या मंदिर जाने के लिए, अभिषेक करने के लिए, अभिषेक करूं, इस प्रकार से वर्तमान का जो सोच चल रहा हो, वो ऋजुमति मनः परः ज्ञान कहलाता है। विपुलमति सरल जटिल दोनों का विषय को जाने। अब विपुलमति क्या, वो विपुल है, विपुल मतलब ज्यादा, विपुल मतलब विशाल, और जो कठिन से कठिन बात को भी जान जाए, तो जो सरल को भी और कम को भी जानेगा और ज्यादा को भी जानेगा। तो कठिन को और सरल दोनों का जिनके ज्ञान में विषय बनता है जानने का, उसे कहते हैं विपुलमति मनः परः ज्ञान। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है उन्हीं के नीचे, ऋजुमति मनः परः ज्ञान क्या लिखा है उसके नीचे, त्रिकाल विषयक पुद्गल द्रव्य को किसी जीव द्वारा वर्तमान काल में चिंतन किए जाने पर जानना। क्या बोल रहे हैं, त्रिकाल विषयक, भूतकाल भविष्यकाल, कुछ भविष्यकाल के लिए सोचना है या सोचा जाएगा या भूतकाल में सोचा गया है, लेकिन वर्तमान में उसको लेकर के सोचना, वर्तमान में उसको मन में लाना, विषय बनाना, वो उसको जो जान ले, उसका विषय उनके ज्ञान में बन जाए, ऐसे मुनिराज के, वो कहलाएंगे ऋजुमति मनः परः ज्ञानी मुनिराज कहलाएंगे। ठीक है। विपुलमति मनः परः ज्ञान में क्या लिखा है, इसमें बहुत विशालता है, वो ऋजुमति का जानता है वर्तमान को भी, लेकिन भूत में चिंतित, वर्तमान में अर्ध चिंतित, भविष्य में अचिंतित, अभी सोचा नहीं गया, भविष्य काल की बात को भी वो जान जाते हैं, और भूतकाल में जो जाना गया है उसको भी जान लेंगे, और वर्तमान का अर्ध चिंतित चल रहा है उसे भी, त्रिकाल संबंधी द्रव्य को जानता है। वहां पर ऋजुमति में त्रिकाल संबंधी वर्तमान को जानता है, और यहाँ पे त्रिकाल संबंधी तीनों काल संबंधी पदार्थों को जो मन में चल रहा है, मन में ऐसे विचार उमंग उठ रही है, उन सब को जानने वाला विपुलमति मनः परः ज्ञान होता है। अब अपन देखिए सूत्र नंबर अपन ने 24 जो पढ़ा था, उसमें क्या लिखा था, इन दोनों ज्ञानों में क्या विशेषता है, तद विशेषः, क्या विशेषता है, क्या अंतर है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है ऋजुमति विपुलमति में अंतर, एक किसकी अपेक्षा, पहले विशुद्धि की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, विशुद्धि की अपेक्षा। तो आत्मा की कम विशुद्धता होती है ऋजुमति मनः परः ज्ञान में, कम विशुद्धि होने के कारण वो सरल को ही जान पाता है। विपुलमति में आत्मा की अधिक विशुद्धता होती है, अधिक विशुद्धता होती है विपुलमति मनः परः ज्ञान में। ये विशुद्धि की अपेक्षा दोनों में अंतर है। अब प्रतिपात की अपेक्षा देखिए, प्रतिपात में क्या लिखा हुआ है, संयम परिणामों में गिरावट हो सकती है, प्रतिपात गिर सकता है। ऋजुमति मनः परः ज्ञान वाला जो है उसके संयम परिणामों में गिरावट होने के कारण वह विशुद्धि आत्मा की कम होती है, जिसके कारण उसका मनः परः ज्ञान जो है वो छूट सकता है, अर्थात दूसरे की मन की बात को ना जाने, ऐसा हो सकता है। विपुलमति में क्या है, संयम के परिणामों में गिरावट नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं होगी, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त न हो जाए तब तक बिल्कुल, तो ये छूटता नहीं है, इसलिए अप्रतिपात है। ऋजुमति प्रतिपात है और विपुलमति अप्रतिपात है। इस प्रकार से विशुद्धि और प्रतिपात अप्रतिपात की अपेक्षा से दोनों ज्ञानों में ये अंतर पाया जाता है। मोक्ष के नियम देखिए, अब दोनों ज्ञान में मोक्ष के क्या नियम लिखे हुए हैं, तो उसी भाव से मोक्ष जाने का नियम नहीं है। किसको, ऋजुमति मनः परः ज्ञान वाला जो जीव है, मुनिराज हैं, उसको उसी भाव से मोक्ष जाने का कोई नियम नहीं है। लेकिन विपुलमति वाले जो जीव हैं उनको नियम से उसी भाव में मोक्ष जाते हैं, उसी भाव में, क्योंकि उन छूटता नहीं है, इसलिए तो निश्चित हो गया कि उसी भाव से मोक्ष जाएंगे। तो इस प्रकार से ऋजुमति वाले का नियम नहीं है, लेकिन विपुलमति वाला नियम से उसी भाव में मोक्ष जाएगा। इस प्रकार से ये इसमें भी ये अंतर है। नमोस्तु आचार्य श्री। मनः परः ज्ञान वाले मुनिराज तीन लोक में स्थित वस्तुओं को जान लेते हैं क्या? मनः परः ज्ञानधारी जो है मुनिराज, वो तीन लोक की वस्तुओं को नहीं जानते हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना, क्योंकि वो ढाई दीप में स्थित पदार्थों को जानते हैं। उनका एक क्षेत्र है,
उस क्षेत्र के बाहर वो नहीं जानते हैं। ऊपर के जो वैमानिक देव आदि हैं उनके बारे में वो क्या सोच रहे हैं उनके बारे में नहीं जानेंगे। जो अधोलोक में भी जीव हैं या 2.5 द्वीप से बाहर जितने भी द्वीप और समुद्र हैं उसमें तिरंच आदि मनुष्य आदि तिरंच आदि जीव पाए जाते हैं, उनके बारे में भी वह नहीं जान पाएंगे। तो 2.5 द्वीप, जो 2.5 द्वीप है उसमें रहने वाले जीवों के मन में चलने रही वस्तुओं को जानते हैं। और जानने में ध्यान रखना, रूपी पदार्थ पुद्गल पदार्थ को ही जानते हैं। और पुद्गल पदार्थ के धारी जो शरीरधारी जो जीव हैं उनको भी जान लेते हैं। तो अपन यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से वो कितने एरिया में कितना जानते हैं। तो द्रव्य में पुद्गल द्रव्य को जानते हैं। और क्षेत्र में यहाँ देखिए क्या लिखा है, मना पर ज्ञान की क्षेत्र की मर्यादा। तो ऋजुमति और विपुलमति, जगन्य और उत्कृष्ट। जगन्य से पृथकत्व, पृथकत्व होता है 2 से 3 से 9 तक की संख्या को पृथकत्व कहते हैं। तो कम से कम 2-3 कोष तक जगन्य जो है वो जानता है ऋजुमति। और विपुलमति जो है जगन्य से पृथकत्व योजन कितना 8 से 9 योजन तक यह जान सकता है। उत्कृष्ट से कितना पृथकत्व है 7 से 8 योजन। ऋजुमति का उत्कृष्ट 7 से 8 योजन जानना है। और विपुलमति का उत्कृष्ट कितना है, तो मनुष्य लोक, जो मनुष्य लोक है वह उसको वहां पर उतने एरिया को जानते हैं। कितने भाव को जानते हैं, तो आप भाव देखिए, मना प्रज्ञान की काल की मर्यादा। तो जगन्य से ऋजुमति 2 या 3 भाव अवस्थाओं पर्यायों को जानते हैं। विपुलमति क्या है 8 से 9, जगन्य में 8 से 9। उत्कृष्ट में क्या लिखा हुआ है 7 से 8 भाव। ऋजुमति 7 से 8 भाव के अवस्थाओं को पर्यायों को जान सकता है। और विपुलमति पल्ल के असंख्यातवें भाग, पल्ल के असंख्यातवें भाग को जान सकता है, इतनी अवस्थाओं को जान सकता है उत्कृष्ट रूप में। इस प्रकार से यहाँ पर एक नक्शा यहाँ दे रहे हैं। मना परिज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र यहाँ देखिए लिखा हुआ है 45 लाख योजन, ये मनुष्य लोक है। इसमें ही नीचे जो है मोटाई जो है 1,40,000 योजन, इतना गहरी लंबाई। और आयताकार में जो है 45 लाख योजन में। तो इस प्रकार से 45 लाख योजन में जो पाए जाने वाले जो जीव हैं वो उनके संसारी जीव हैं, मनुष्य आदि हैं, कोई भी जीव हो संसारी, और कोई पुद्गल पदार्थ हो, पेड़ पौधे सब कुछ जो कुछ भी हो पदार्थ हो जो पुद्गल संपन्न है, वह सभी को मनः परज्ञानी जो जीव हैं वो जान लेते हैं। आज इतना ही, जिनवाणी स्तुति करते हैं। अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनित जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले, श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71 पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5 पीतमपुरा दिल्ली, श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1 पीतमपुरा, श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101 पीतमपुरा।